बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रज़की। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने हम जा रहे हैं उनकी ताल्लुक़ जो है वो ताजर बरादरी से है। मेरी मुराद है मिर्ज़ा तालब सदीक बेग साहब, जो कि सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान अलमदीना कमर्शल मार्केट फैक्ट्री एरिया, सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग सिटी फैसलाबाद। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपका ताल्लुक जो है वो ताजर बरादरी से है, तो ताजर तंजीम में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताजर तंजीम के साथ मेरे मरहूम वालिद मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक बेग साहब सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी थे। उनकी खिदमात, उनके अंजुमन ताजरान सिटी को लेकर चलना, उनको उनका अपनी तमाम ताजर भाइयों से प्यार मोहब्बत, सिक्का साहब का एहतराम, सिक्का साहब उनका एहतराम, ये मोहब्बत जब से सिक्का साहब इलेक्शन लड़के आए थे, हमारी मार्केट का वोट भी कास्ट हुआ था उस वक़्त से मेरे वालिद मोहतरम सिक्का ग्रुप में काम कर रहे थे। इनकी खदमात को देखते हुए सिक्का साहब ने सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा उनको दिया, जिस पर वो काम करते रहे। वो अल्लाह जन्नत से करे 5 मई 2015 को वो इंतकाल कर गए। उनके जाने के बाद अंजुमन ताजरान में खला पैदा हुआ। हमारे ख़ानदान में तो होना ही था, क्योंकि हमारे तो घर के सरबराह थे। अंजुमन ताजरान का खला पैदा हुआ। जब उनके फौतगी के बाद जब सिक्का साहब मेरे पास आए, उन्होंने बहुत से हमारे ताजर जो साथ चलते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि ये ओहदा हमें दे दिया जाए। सिक्का साहब की मोहब्बत, सिक्का साहब की देन कि उन्होंने ताजरों को कहा कि ये जो ओहदा सीनियर वाइस चेयरमैन का है, ये उनके खानदान में है, अगर वो देते हैं तो ले ले। मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ, मेरे वालिद मोहतरम को नज़र नहीं था आता। हल्की थी कि धूप छाँव थी, 98 में उनकी नज़र खराब हो गई, बंद हो गई थी। मैं उस वक़्त साथ लेकर चलता था, मजबूरी भी थी। उनको देखते हुए, उन पर काम करते हुए, उनको सारा कुछ करते हुए मैंने उनको बहुत फॉलो किया। मैंने बहुत वक्त अपने बाप के साथ गुजारा। मैंने अपने कारोबार को तरजीह नहीं दी, मैंने अपने वालिद को तरजीह दी। मैंने अपना कारोबार तबाह बर्बाद कर लिया, सिर्फ अपने वालिद के साथ रहा कि इनकी वजह से मैं हूँ। ये मेरा दुनिया में आने के लिए वजह कायनात, ये मेरी वजह मेरे हैं। मैंने वो साथ लेकर चला। उधर सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा मिला। उसके बाद सिक्का इंतकाल, मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए। उसके बाद जब मैं पहली मीटिंग में गया, ताजरों ने कहा, सिक्का साहब की मोहब्बत जो मेरे वालिदैन, मेरे वालिद के साथ थी, मेरी फैमिली के साथ थी, उन्होंने सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा मुझे दे दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन भी हुए। फिर मैंने अपने हाथ से डिटेल बनाई। तकरीबन 50 के लगभग नोटिफिकेशन जो मैंने बनवाए, वो फिर दिए गए सब दोस्तों को। जो नए आए थे उनको भी दिए, जो पहले थे उनको भी दोबारा लाए। सिक्का साहब की मोहब्बत तकरीबन 10 साल का अर्सा हो चुका है उनको गुजरे हुए। इधर मार्केट में उनका उधर सरपरस्ती वाला था, वो भी मार्केट के, हमारी कोशिश, हमारे वालिदैन की तरबियत, दोस्तों से मिलना और सबको साथ लेकर चलने की वजह से हमने भी अपने बाप का रवैया जो उनका दोस्तों के साथ था वो हमने इख्तियार किया। मार्केट का उधर सरपरस्ती वाला का भी मिल गया। उसके अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन का भी मिला। उसके साथ जब हम अंजुमन ताजरान में आते थे, 2 आते थे, मैं और मेरे वालिद मोहतरम। मैं अहदेदार नहीं था। हमारी एग्जेक्टिव कमेटी बनी, फिर मेरी एंट्री उसमें हुई, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम को नजर नहीं था आता। इस वजह से भाई गुलाम दस्तगीर, उस वक्त मेरी एंट्री अंजुमन ताजरान में हुई। जब एग्जेक्टिव मेंबर के बनी है, उसमें मेरा भी नाम शामिल किया गया। मैंने सिक्का साहब से कहा कि 1 नहीं 2 चाहिए। पहले हम शुरू से 2 आते हैं, 2 ही चाहिए। फिर सिक्का साहब की मोहब्बत,
मेरे छोटे भाई को नायब सदर फाइनेंस सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। ये सिक्का साहब की मोहब्बत, वो भी माशाल्लाह बड़ा एक्टिव अंजुमन ताजरान में है, दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं, मोहब्बत है। मेरे बाप की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने बाप की वजह से हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरा बाप ना होता तो मैं ना होता, मेरा नाम ना होता। अच्छा सर, यहाँ पे ये अलमदीना कमर्शियल मार्केट जो है, इसमें आप सरपरस्त आला हैं, तो इसके मसाइल के बारे में क्या बताएंगे हमें? सर जी, इसके मसले मसाइल बहुत हैं। इधर कारपोरेशन का कोई सूरत हाल नहीं है, टैक्सेस हम सब ताजर देते हैं, टैक्सन की भरमार है इधर हमारी मार्केट में। इधर कोई भी काम है, सफाई इधर नहीं होती, गटर इधर मेरी ये साइड पे देखें, गटर इधर वो उबल रहे हैं। यहाँ तक हो गया है कि अपनी मर्जी से कारपोरेशन का अमला हमारा जो है, हमारा पाकिस्तानी है, हम ही पाकिस्तानी है, ये जो आते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। मुझे तो लगता है ये किसी और मखलूक से आते हैं। इधर जिस काम को निशानदी की जाए वो काम नहीं ये करते, जिससे काम पे इनकी दिहाड़ी लगती है वो काम करते हैं। मैंने कुछ रोज पहले सीओ साहब से फोन पे बात करके उनको एक वीडियो सेंड की, जो मेरी रहायशगाह के ऊपर एक रोड पे इधर 2.5 फुट 2 फुट का खड़ा फट्टा नहीं हो कारपोरेशन को मंजूर, 5.5 फुट तंदूर बाहर बना दिया गया, जो जिसने 6.5 के बाहर 5.5 फुट 5 फुट ऊंचा, उसकी मैंने निशानदी की, वीडियो की। उन्होंने कहा देखते हैं, 2 दिन नहीं रहा, 2 दिन कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहते जी दरख्वास्त दें, किस चीज की दरख्वास्त, सबूत सामने है, किस चीज की दरख्वास्त? ये जो छपरे हैं ऊपर लगे हुए, ये धूप छांव के लिए, बारिश के लिए हम लगाते हैं, इनको इनकी वजह, इनको रुकावट है। जो तंदूर रोड पे बन गया उसकी रुकावट नहीं है। मैं सीओ साहब से दरख्वास्त करता हूँ, पुरजोर मुतालबा भी करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करें, अपनी जेबें भरने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी साहब थे महमूद आलम जट साहब जो थे, वो उनकी डेथ हो गई, तो उनका जो खिला था तंजीम के लिए, क्या उसके अक्सर था, क्या वो खिला पूरा हुआ अभी तक? भाई गुलाम दस्तगीर खान भाईजान, वो खिला मेरा नहीं ख्याल कभी भी पूरा होगा। चौधरी महमूद आलम जट एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे अंजुमन ताजरान में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने खुद देखा भी है, प्रैक्टिकल भी किया है। वो कोई भी ताजर, कोई भी आदमी उनके पास चला जाता था ना, वो उसके साथ उसी वक्त उठ के चल पड़ते थे। वो ये नहीं थे देखते भी ये गाड़ी पे है कि किस पे। मैंने खुद देखा उसको पैदल चलते हुए भी, और उसको साइकिल पे जाते हुए भी, और बाइक पे जाते हुए भी। मैंने खुद बहुत से काम लिए हमारी मार्केट में। जब कोरोना आया, हम महकमा हेल्थ के दफ्तर गए, उधर से बहुत कुछ हमने किया। चौधरी महमूद आलम जट दोबारा नहीं पैदा होगा, क्योंकि ये खिला मेरा नहीं ख्याल को पूरा हो सकेगा, क्योंकि इतना एक्टिव और इतना शौक वाला, लोगों की खिदमत का जज्बा मैंने नहीं अपनी अंजुमन ताजरान में शहर की किसी भी तंजीम में देखा। चौधरी महमूद आलम जट एक नाम नहीं, एक ब्रांड था। अच्छा, जिस तरह इस वक्त जो है मुल्क में जो है कुछ अर्सा से कारोबारी क्राइसिस हैं, और इसमें ताजर बरादरी भी बड़ी इसमें असरअंदाज हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई गुलाम दस्तगीर, माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी, करती नज़र भी आ रही है। जो पीडीएम की हुकूमत से पहले 4.25 साल का दौर जो ये यूथ ने, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, वो दौर पाकिस्तान को 1947 से भी पीछे लेकर जाने वाला दौर था। हमारे कर्जे जो 22-23 हज़ार अरब डॉलर थे, जो 47-48 हज़ार अरब डॉलर हो गए जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। उसमें जो वो बहरान, एक तो कर्जे ले लिए गए, उसके बाद जो कोरोना आ गया, कोरोना की जो बाद से अमदाद आई वो किधर गई। वो 4.25 साल का दौर मुस्लिम लीग नून ने
हुकूमत बनी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, वो दौर भी बड़ा कठिन रहा। जो वो थोड़े 15-16 माह का दौर था वो भी बड़ा कठिन रहा। उसके बाद इलेक्शन हुए, फिर हुकूमत बनी। हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत कुछ करेगी, क्योंकि आवाम को बहुत रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत भी की कीमतें भी कम हुई हैं, आवाम को सूखा सांस भी मिला। अब हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं हमारी गवर्नमेंट इसलिए कहता हूँ कि ये हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अगर हर आदमी इसको अपनी नहीं समझेगा वो मुहब्बे वतन नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, वज़ीर आला पंजाब ने बहुत अच्छा काम कर रही है, रिलीफ मिल रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, गैर मुल्की वायदे भी होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मंजिल तय करेगा। अच्छा, जो ये ताजर तंजीमें हैं, इनमें जो रदद बदल हो जाती है, एक जो सरपरस्त आला है या एक मेंबर जो है दूसरों में चले जाते हैं तंजीमों में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई गुलाम दस्तगीर, ये जो भी जमात बनती है, कोई ग्रोह बनता है, ये इसको आगे लेकर कोई भी नहीं चलता। खिदमत हमारे सिक्का साहब ख्वाजा शारदा सिक्का, मैं अंजुमन ताजरान सिटी को बिलोंग करता हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, अपनी मार्केट का अहदेदार हूँ। हमारे सिक्का साहब का एक ही कौल है कि खिदमत खलक करनी है, ना कि खिदमत हलक। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद में कोई भी ताजर हमारी अंजुमन ताजरान में ब्लैक मेलर, टाउट, बत्तागीर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड इससे पाक है। कुछ लोगों के ज़ाती मफादात होते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है कि कभी छलांग लगाई इस तरफ आ गई, कभी छलांग लगाई इस तरफ आ गई। तंजीमों में वही कामयाब रहता है जो सियाने कहते हैं कि आदमी दड़ेगा होना चाहिए, ना कि डरेगा। जो लड़ेगा होता है वो इस तरह ठोकर इधर लगी उधर चला गया, उधर लगी उस तरह। किसी के आने जाने से जो खिदमत खलक के काम है वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये काम अल्लाह पाक खुद करते हैं। बकाया मैं दोस्तों से, अपने ताजर भाइयों से अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, खुदारा अपनी मार्केटों की इज्जत बहाल करने के लिए एक साइड पे रहें, ना कि आज इस तरफ कल को दूसरी तरफ। क्योंकि जिन लोगों ने आपको वोट देकर मुंतखब किया होता है उन पर अपनी इजारादारी ना नादल करें, उनको उनके काम में आसानी करें। सब ताजर तंजीमें हमारी अपनी हैं, कोई भी बगाना नहीं है। सब इधर हमारे पहले इकट्ठे थे, बाद में लहदा हो गए। अच्छा मिर्जा साहब, इसमें जो सरपरस्त आला हैं हमारे अंजुमन ताजरान सिटी शाहरज़ाद सिक्का साहब, उनकी खिदमात के बारे में क्या कहेंगे? भाई गुलाम दस्तगीर, उनकी खिदमात के लिए बहुत वक्त चाहिए बयान करने के लिए। वक्त कम होंगे, उनकी खिदमात कम नहीं होंगी। मैं सन 2007 में इलेक्शन हुआ था, जब से मैं सिक्का साहब के साथ हूँ। मेरे वालिद मोहतरम, मैं उनके साथ जाता था, मैं देख रहा हूँ वो फैसलाबाद में क्या, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वाहद आदमी है जो अपनी जेब से खर्च करते हैं और नाम हमारा लेते हैं। उन्होंने आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिस पे उन्होंने पैसे लगाए हों और कहा हो कि मैंने दिए हैं। वो पैसे वो अपनी जेब से लगाते हैं और नाम अंजुमन ताजरान का लेते हैं। मैं उनके लिए अल्फाज ही नहीं है कि उनको किस तरह खराज तहसीन पेश करूं, उनकी खिदमात को देखते हुए किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूं, किस तरह अल्लाह पाक ने एक, कहते हैं ना कि एक किसी आदमी का सिक्का चलता है, हकीकत का बात है, हमारी अंजुमन ताजरान सिटी का सिक्का ही चलता है, जिसकी अदारों में इज्जत। टेलीफोन पे सारे काम होते हैं, हमें अदारों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमें अदारों में जाने की जरूरत पड़ती है तो फिर अदारे वालों को पता चलता है कि इधर कोई तंजीम आई है। क्योंकि हर आदमी को, जो भी हमारे इधर अफसरान आगे लगते हैं, डीसी हो गया, एसी हो गया, कमिश्नर हो गया, सीए हो गया, आरपीओ हो गया, बकाया सबको पता होता है कि कौन सा ताजर ब्लैक मेलर है, कौन सा। जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह सिक्का साहब का और उनकी टीम का एक म्यार है। हमारी अंजुमन ताजरान में कोई 2 नंबर आदमी नहीं है, कोई बता माफिया नहीं है, कोई रेहड़ी छापड़ी वालों से पैसे नहीं लेता। अंजुमन ख्वाजा शारदा सिक्का
फैसलाबाद अंजुमन ताजरान सिटी के सदर और मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला है। वो पूरे पाकिस्तान के ताजरों को लीड करते हैं और जहाँ किसी का पसीना गिरता है सिक्का साहब का उधर खून गिरता है। अच्छा मिर्जा साहब, पिछले दौर में जो है वो कन्वेंशन ज़्यादा होते थे ताजरों के, अब उसमें काफ़ी कमी आई है, इसकी क्या वजूहत हैं? भाई गुलाम दस्तगीर, हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो अब चल रही है ये बहुत से कठिन मराहल से पाकिस्तान को निकालने की कोशिश कर रही है। हमें इनको टाइम और इनका साथ देना चाहिए। हम इनके साथ रहेंगे, साथ चलेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, सन 1973 में की पैदाइश है, जब से मैंने होश संभाला है बहुत सी पार्टियां देखी, बहुत सी मैंने एक्टिविटी लोगों की देखी। जो मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी है, अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के काम निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तान खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगर इनके काम निकाल दिए जाए, पाकिस्तान 1947 की सतह पर खड़ा है। क्योंकि ना तो इधर पीपल पार्टी ने काम किए, ना इधर इमरान खान ने काम किए। जो भी आज तक नाज़िल हुआ है, खाते दस्तगीर भाई सब है। हम इधर कारोबार करते हैं, हम कारोबार करके कमाते हैं। मुस्लिम लीग नून काम करती है तो खाती है। हमें इन चोरों डाकुओं का सिलसिला बंद करके जो एक मुहब्बे वतन सियासी जमात सामने है उसका साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और इधर फैसलाबाद में इंशाल्लाह जल्द मेट्रो भी बनेगी और आवाम को बहुत सा रिलीफ भी मिलेगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आखिर में जो है हमारे चैनल के तरफ से जो है वो आप ताजिर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ताजर बरादरी को भाई दस्तगीर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 2 नंबरी छोड़ दें, अपना कंडा पूरा कर लें। लेन देन जो भी है वो देखभाल के करें, गाहक आए उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको मोहब्बत करें, उनको माल कम मार्जिन से लगाकर उसको दें और प्यार मोहब्बत करें। हमारे कारोबार गुलाम दस्तगीर भाई, आपको कितना वक्त हो गया मेरे पास बैठे हुए, बाकी कारोबार दुकानों पे गाहक नहीं है, कारोबारी बहरान बहुत चल रहा है। हमें उम्मीद है कि ये कुछ वक्त और लगेगा, रोजी अल्लाह पाक ने देनी है। बहरहाल जो कारोबारी बहरान है वो बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह पाक रहम करे। आप भी दुआ कीजिएगा, सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम रहे ना रहे पाकिस्तान रहना चाहिए। ये थे मेरे साथ मिर्ज़ा तारब सदीक बेग साहब, जो कि सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान अल मदीना कमर्शियल मार्केट फैक्ट्री एरिया, सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद थे जी। उन्होंने हमारे साथ बातें की ताजरों के हवाले से, इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, अपनी तंजीम के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से, और उन्होंने एंड पे हमें बहुत अच्छा पैगाम दिया और ताजरों के लिए पैगाम दिया कि किस तरह वो अपने कस्टमर्स को और किस तरह अपने कारोबार को जो है वो चमका सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।